नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मनीष आर्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर्य सर। दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीपीएससी की सीरीज में। जी हां, 12 अगस्त 2026 को फिर मैं लेकर आया हूं 20 करेंट अफेयर्स। दोस्तों इस सीरीज में आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करेंट अफेयर ज़रूरी है और इस ज़रूरी के लेकर ही आपको करेंट अफेयर डेली प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। तो सबसे पहले देखेंगे, क्या इसे लोकसभा ने 11 अगस्त 2025 को पारित किया था? क्या राज्यसभा ने इसे 12 अगस्त 2025 को पारित किया था? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल संस्थाओं में गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना है। तो दोस्तों इसमें सही कथन को हम लोग चूज करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। यह अधिनियम स्पोर्ट्स बॉडी के गवर्नेंस, एथिक, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एथलीट वेलफेयर से संबंधित एक व्यापक कानूनी ढांचा है। तो दोस्तों इसमें सभी तीनों के तीनों आ जा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3 सभी होगा। तो इसका डी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल यूथ डे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इंटरनेशनल यूथ डे के संबंध में ये कौन सा कथन सही है, इसको हम लोग देखना है। तो सबसे पहले इसके हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग समझ में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 12 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। UNGA रेजोल्यूशन 54/120 के माध्यम से 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे घोषित किया गया और पहली बार 2000 ईस्वी में इसे मनाया गया। चलिए अब हम लोग आंसर में देखते हैं कौन कौन से कुछ आंसर है आपको। इसे यूनेस्को ने स्थापित किया, तो दोस्तों ये सबसे पहले रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, इसे UN जनरल असेंबली ने 1999 में घोषित किया था, तो दोस्तों ये सही होगा, क्योंकि 99 में घोषित हुआ था और 2000 में पहली बार इसे मनाया गया था। तो पहली बार 1995 में मनाया गया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। यह प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगस्त 2026 को किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत दिवस मनाई गई है? तो दोस्तों अगस्त 2026 को जो है खुदीराम बोस की जो शहादत दिवस जो है वो मनाई गई है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोस्तों सही सुमेलित हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सही किस में पूछ रहा है और गलत किस में पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है सही। तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। नेशनल हैंडलूम डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 12 अगस्त को, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। नेशनल स्पोर्ट डे ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 2026 के एशियन गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 26 एशियन गेम्स। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। सबसे पहले इसके फैक्ट्स देखते हैं। 2026 एशियन गेम आइची नगोया जापान में आयोजित होंगे, ये होने वाले हैं, इसलिए केवल इसे चाइना से जोड़ना गलत होगा। तो दोस्तों ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे पूछ क्या रहा है। इनका आयोजन जापान में होगा, ये बिल्कुल सही है। आयोजन स्थल आइची होगा, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका आंसर जो है इसका आयोजन जापान में होगा, आयोजन स्थल। तो दोस्तों यहाँ से आयोजन स्थल की बात कर रहा है, तो आयोजित होंगे, तो आयोजन स्थल कई जगह है, तो इसलिए इसे आयोजन स्थल के रूप में हम लोग सिर्फ इसको बी को चूज कर सकते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आयोजन स्थल आइची नगोया है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2026 एशियन गेम्स किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन के अधीन आयोजित होते हैं? तो ये ध्यान रखना है खेल संगठन कौन सा है, यहाँ पे किसके अंतर्गत ये आयोजित होते हैं, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि OCA के अंतर्गत होते हैं। तो OCA के अंतर्गत जो भी होंगे, तो OCA कौन से है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के 2026 एशियन बीच गेम्स प्रदर्शन के संबंध में सही विकल्प चुनिए। तो विथ रेफरेंस टू इंडियन परफॉर्मेंस एट द 2026 एशियन बीच गेम्स चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो सबसे पहले इसके फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो फैक्ट्स में आपको ये देख लेते हैं। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। तो इस तरह से फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा 2026 के इंडियन स्पोर्ट्स कैलेंडर से संबंधित है?
तो 2026 के इंडियन स्पोर्ट्स कैलेंडर से संबंधित है, तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। तो 2026 एशियन गेम यानी कि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान निर्धारित है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, तो जो एशियन गेम्स हैं वो आपका सितंबर से अक्टूबर में आयोजित होने वाले हैं। तो ये सभी इसके कैलेंडर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल टीचर अवार्ड 2026 के संदर्भ में कौन से कथन सही, ये 4 से 5 सितंबर को क्या है निर्धारित की गई, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है या प्राप्त है, ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों भारत रत्न जो है इसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये भारत रत्न। पद्मश्री 3 श्रेणियों में विभाजित होती है, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। तो ये ध्यान रखेंगे। तो भारत रत्न जो है इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के संदर्भ में मखाना मुक्तक किस प्रकार की किसी से संबंधित है दोस्तों। तो मखाना जो है बिहार की जो है आपके मधुबनी जिले में होती है और बिहार के अन्य जगहों में भी अब इसकी खेती की जाती है। तो दोस्तों मेन रूप से ये पानी में होता है, इसलिए इसे इक्वेटिक क्रॉप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, इक्वेटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मखाना मुक्तक किस पौधे से प्राप्त होता है। तो दोस्तों मखाना जो मुख्यतः है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे मखाना जो है, मखाना बोटैनिक नेम जो इसका होता है यूरिलैक्स फिरॉक्स होता है। तो जो भी आपको आंसर में दिख रहा होगा यूरिलैक्स फिरॉक्स, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित क्षेत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों हमें पता है कि बिहार जो है कृषि पर आधारित क्षेत्र है। यहाँ पे उद्योग कल कारखाने कम है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कृषि औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो मखाना प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन बिहार के कृषि आधारित आर्थिक विकास से जुड़े क्या है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो दोस्तों ऑप्शन में हमें दिख रहा है मखाना प्रोसेसिंग, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। भारत में नेशनल हैंडलूम डे किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, तो स्वदेशी मूवमेंट के नाम से ये जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही है, तो इसमें से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसके फैक्ट्स देखते हैं। पद्म अवार्ड की घोषणा प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे के दिन की जाती है, अवसर पर की जाती है, और इस बार जो है 131 पद्म अवार्ड्स स्वीकृत किए गए थे। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। भारत रत्न की घोषणा प्रत्येक वर्ष इंडिपेंडेंस डे पर होती है, ये कथन गलत हो जाएगा। पद्म अवार्ड की घोषणा रिपब्लिक डे पर की जाती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह खेल संस्थाओं में गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को क्या करता है, मजबूत करता है। इसके फैक्ट्स भी देख सकते हैं हम लोग। तो इसके फैक्ट्स देखेंगे। एक्ट नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी गवर्नेंस, ये आपको गवर्नेंस दिख रहा है, आपको गवर्नेंस दिख रहा है आपको, ये वाला एथिकल दिख रहा है आपको, प्रैक्टिकस दिख रहा है, इलेक्शन दिख रहा है, डिस्प्यूट दिख रहा है, रेजोल्यूशन दिख रहा है, एथलीट वेलफेयर, यानी कि इन सभी से संबंधित है दोस्तों। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों सही सुमेलित को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो यानी कि डी में आप देख सकते हैं 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के संबंध में सही विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक आयोजित हुई है। तो ये आपका आंसर आपको दिख रहा होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2026 एशियन गेम्स के बारे में गलत है। तो दोस्तों 2026 एशियन गेम्स के बारे में गलत कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो होस्ट जापान किया था, इसका आइची नगोवा में इसको आयोजित किया गया था। इवेंट्स कौन थे, एशियन गेम्स थे, ये भी तीनों सही है। तो गलत होगा चाइना, क्योंकि चाइना इसको होस्ट नहीं किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीपीएससी के दृष्टिकोण से करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा डी। तो यानी कि उपयुक्त में से सभी, इंटरनेशनल यूथ प्लस यूएन जनरल असेंबली, मखाना, यूरिलैक्स फिरॉक्स, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट, पार्लियामेंट। तो उपयुक्त में से सभी आपका आंसर सही होगा।
तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इस तरह से 20 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। फिर अगले कल के वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। नमस्कार।